विमान हादसे में अजीत पवार की मृत्यु हुई, उस विमान हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी तस्वीरें जो कैद हुई हैं उसमें अजीत पवार का प्लेन जमीन में गिरता नजर आ रहा है और जैसे ही विमान जमीन पर गिरा वो आग के गोले में तब्दील हो गया। और इसीलिए कई सारे कयास लगाए जा रहे थे विमान को लेकर के कि क्या उसमें आग लगी, क्या उसमें लपटी थी, क्या उसमें हवा में रहते धमाका हुआ। देखिए तस्वीर बेहद करीब से देखिए, जमीन पर गिरते ही वो आग के गोले में तब्दील हुआ। लेकिन जब तक ये उड़ रहा है, ये लैंडिंग के समय की तस्वीरें हैं और ये भी कहा जा रहा है रेडार के जरिए कि दरअसल वो दूसरा अप्रोच था, यानी पहली कोशिश उतरने की नाकामयाब हुई। हालांकि मौसम बहुत ज्यादा धुंधला नहीं नजर आ रहा है इन तस्वीरों के, अगर आप सीसीटीवी देखें तो आसमान भी साफ है। इस हादसे में उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पर्सनल सिक्योरिटी पीएसओ, बरसों से अजीत पवार के साथ रहे, पिन जाधव, उनकी मृत्यु हो गई। पिंकी माली जो एयरक्राफ्ट स्टाफ भी थी वो भी इस हादसे में नहीं बची। पायलट सुमित कुमार वो भी इस हादसे का शिकार हुए। याचा त्रास नाही हा निवड अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला आम्हा सगळ्यांना सतत कृपा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं. इस उम्र में जब अभी उसका कार्यकाल चल रहा था, अभी हमको उसको मुख्यमंत्री देखना था, मुझे तो भी देखना था कम से कम, और मैंने कहा था कि अजित अब तुम मुख्यमंत्री बनोगे तभी मैं मिलूंगी, त्यामुळे मी भेटले नाही त्यांना, उनको नहीं मिली मैं, आखिरी का मिलना भी नहीं हुआ। और नियर भविष्य में तो ऐसा नेता मुझे दिखता नहीं है कहीं। बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है, ऐसा हर जगह होना। एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। सवेरे मुझे मैसेज मिला कि ऐसी ऐसी घटना हुई, तो मुझे कानों पे यकीन नहीं हुआ। मैं टीवी चैनल लगाया और जैसी जो चैनल स्टार्ट हुआ, चैनल में इस बात की पुष्टि हो गई कि प्लेन क्रैश हुआ और अजीत पवार हमारे बीच में नहीं रहे। एकदम शॉकिंग न्यूज़ लगी है, दिल दुखने का काम हुआ है। आज ऐसा लगता है पवार परिवार में ही कोई गुजरा, ऐसा नहीं, महाराष्ट्र के हर परिवार में कोई ना कोई हमको छोड़ चुका है, ऐसा पूरे महाराष्ट्र के अंदर माहौल है। मैंने काफ़ी समय उनके साथ बिताया, मैं आमदार था, और बजट सबसे ज़्यादा पेश उन्होंने किया है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल उनका उप मुख्यमंत्री का था। हम कभी कभी लॉबी में बैठते तो मजाक करते थे वो, यार मैं कब तक मुख्यमंत्री रहूँ, उप मुख्यमंत्री रहूँगा, मुझे भी मुख्यमंत्री करो। आज वो वेदनाएं होती, उनकी वो बातें आज याद आती है कि उनके दिल में जो बात थी अधूरी रह गई और वो हम सबको छोड़ चुके। मैं उनके परिवार को इस हादसे से उभरने की प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। एक शेर कहता हूँ कि जिंदगी भर मुझे दुश्नाम ही दुश्नाम मिले हैं, बाद मेरे वो पैगाम वफा लाए हैं, जब ओढ़ ली मैंने अपने आप को धरती की चादर से, तब लोग मेरे लिए काबा का फूल ले आए। इस विमान हादसे पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर सवाल उठाए हैं। जवाब दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party
they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना, ये बहुत गलत बात है।